बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? क्या आपके बच्चे भी बगैर नाश्ता किए स्कूल चले जाते हैं या फिर लंच बॉक्स वैसे का वैसा ही वापस ले आते हैं? तो डियर मॉम्स, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। आज से आपकी ये टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पराठा रेसिपी जो ना सिर्फ बेहद मज़ेदार और लजीज है बल्कि काफ़ी हद तक हेल्दी भी है। ऐसे पिज़्ज़ा स्टाइल पराठे जो बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और इतने चीज़ी और इतने टेस्टी, बच्चे बार बार शौक से मांग मांग कर खाएंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैंने एक प्याली छना हुआ फाइन क्वालिटी का मैदा डाला है। अब आप अपनी पसंद के मुताबिक मैदे की जगह गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इसमें उबला हुआ दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी। याद रहे कि यहाँ मैंने कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इसमें एक अदद अंडा तोड़कर डालूंगी। अब एक हैंड विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। मिक्स करने के दौरान अगर बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल कर दें और इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इसे चम्मच पर लगाएं तो ये चम्मच को हल्का सा कोट कर ले, यानी एक तह सी छोड़ दें। अब इसके अंदर ढेर सारा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करती हूँ, जिससे पराठे की लुक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आएगी। धनिया डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और फिर इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करके 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब आपका पराठा बनाने के लिए बेहतरीन बैटर बिल्कुल तैयार है। एक फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल गरम करें और इसमें एक दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज डालें। प्याज को सिर्फ नरम करना है, रंग चेंज नहीं करना। अब इसे मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें कुछ सब्जियां शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 कप बारीक जूलियन कट की हुई गाजर ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक लाल वाली गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें तकरीबन 1 कप के करीब शिमला मिर्च शामिल करूंगी, जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। वैसे आप सब्जियों को अपनी मर्जी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसके साथ ही मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल की है। याद रहे कि इन सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे और पराठा खाते हुए इनका जायका और क्रंचीपन महसूस हो। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा भून लें। इन सब्जियों को तेज़ आंच पर फ्राई करें ताकि ये पानी ना छोड़ें। अब इसमें उबला हुआ रेशा किया हुआ चिकन शामिल करें। अब मसाले शामिल करते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 चम्मच सिरका, 3 चम्मच सोया सॉस। इन सब को मिक्स करें और 1 मिनट तक पकाएं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा डालकर थोड़ा भून लें। याद रखें कि कभी भी आपने कच्चा शामिल नहीं करना, बल्कि हल्का सोते करने के बाद ही आपने इनको मिक्स करना है, वरना इनका कच्चापन जायके को ख़राब कर देगा। अब इसमें इसे अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और फिर इसके अंदर आधा कप चिकन स्टॉक शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन स्टॉक मौजूद नहीं है तो अभी कोई बात नहीं, आप इसकी जगह आधा कप दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अब एक नॉन स्टिक पैन लें और इसको ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। याद रहे कि पैन को सिर्फ ग्रीस ही करना है, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना। अब कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे बैटर की मकदार बराबर रहे। इसकी मदद से पैन में बैटर डालें। बैटर डालते वक्त हमने फ्लेम यानी चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो रखना है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर वाली सतह खुश्क होना शुरू हो जाएगी और अपनी रंगत चेंज कर लेगी। इस तरह हमने 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से पकाना है। माशाल्लाह दोनों साइडों से 2-2 मिनट पकाते हुए हमारा पराठा ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरीके और मकदार के मुताबिक मैं दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ।
देखिए पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले पराठे के अंदर हम अपनी तैयार करदा स्टफिंग रखेंगे। मैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग लगा रही हूँ ताकि बच्चे जी भर के इसकी हेल्दी टेस्ट को एंजॉय करें। और स्टफिंग लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालूँगी। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, लेकिन आपके पास जो भी चीज़ दस्तयाब हो और आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं। अब पराठे को आधा फोल्ड कर दें हाफ मून की शक्ल में। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे फिर से पैन में रखेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पराठा हमारा मुकम्मल तैयार हो जाए। आजकल तो वैसे भी दोपहर में भूख लग जाती है, क्योंकि रमज़ान के बाद रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई है और दिन भी लंबे हो गए हैं, तो दिल करता है कि दोपहर में कुछ झटपट मज़ेदार और डिफरेंट सा खाया जाए। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, लंच बॉक्स के लिए बनाएं या फिर दोपहर के लंच के लिए। ये इतनी मज़ेदार बनेगी और इतनी हेल्दी बनेगी कि आप सबकी फेवरेट हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल निगर ज़फ़र्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।